ये किस चीज़ की खोपड़ी है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये मंदिर के बिल्कुल पास ये देखें, ये मंदिर है, इसके साथ खोपड़ी पड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस आदमी को कत्ल कर दिया। ये कृपा सिंह ने कहा कि मेरे सामने का वाक़या, उन्होंने कत्ल कर दिया और बच्चों को जो है ना, वो बच्चे भाग गए, बच्चे बच गए और फिर वो रावी क्रॉस करके दूसरे लोगों के साथ पाकिस्तान आ गए। इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनें इंडिया के लिए चलती थी। साडे सज्जन मित्र विछड़े ते विछोड़े दिता मार, मेरा जुस्सा है इस पार जी, सावां ने उस पार, मैनू दोष नहीं तकदीर ते, मैनू लेखां दिता मार, जमन भोए नहीं भुलदी भावें करिए जतन हज़ार। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀਮੀ ਘਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 तो बंद पिया मंदिर, ये भी देखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ नारोवाल और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 1947 वाला नारोवाल आज के साल में है। अभी मैं मौजूद हूँ नारोवाल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर ट्रेनें सियालकोट, मेरे पीछे जो सियालकोट वाली लाइन है सियालकोट जाती हैं, मेरे फ्रंट पे जो है ना वो लाहौर, बरास्ता, रैया, नारंग, बद्दुमली और यहाँ से फिर एक लाइन जसड़ और डेरा बाबा नानक इंडिया जाती थी। इस प्लेटफॉर्म से ट्रेनें इंडिया के लिए चलती थी। ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया जाने के लिए जो 1947 के पार्टीशन से पहले बरास्ता जसड़ ट्रेन यहाँ से चलती थी और यहाँ से जो है ना वो रेफ्यूजी यानी हिंदू सिख ट्रेनें लेके इंडिया गए थे। ये स्टेशन आज भी मौजूद है और इसके साथ साथ कुछ शहर की आपको झलकियाँ दिखाएंगी। वो घर जहाँ पर हिंदू सिख रहा करते थे, उनके कारोबार थे, उनके बच्चे रहायशी थे, लेकिन फिर 47 को सब कुछ छोड़ना पड़ा। इंडिया से जो मुसलमान अपना घर पर छोड़ के आए, ये घर उनको अलॉट हो गई, ये प्रॉपर्टी उनको मिल गई, कुछ महकमा औकाफ ने ले ली और इस तरह दीगर शहरों की तरह नारोवाल भी जो है ना वो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो इंडिया से आए थे और यहाँ आकर आबाद हुए। वीडियो शुरू करते हैं और वीडियोस देखिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको फौरी मिल सके। अच्छा प्यारे दोस्तों, तुसी वीडियो नाल जुड़े रहना। ਇਹ जनाब ट्रेन चलन लगी, उन्हें इतों लाहौर चली है नारोवाल तो, ठीक है जी। तो यह जनाब को लगता है कि रेलवे का स्टाफ है जिन्होंने छुट्टी हुई है तो वह मार के छालां चढ़ के नहीं जाते क्योंकि टिकट तो लैनी नहीं ना। यह जनाब स्टाफ चढ़ गया इंजन ते यह इंजन जरा ना हम चलन लगा है। इस तो बाद फिर मैं तुहानूं लैके जाना शहर दे विच, तो उत्थे तारीखी इमारतां, मंदिर सब कुछ विखा लांगा। लो जी, ट्रेन 4 बजे चल गई, शाम के 4 बज चुके हैं और ये ट्रेन जाएगी लाहौर। और मैं एक चीज़ यहाँ वाज़ह कर दूँ कि एक सरदार कृपा सिंह थे, वो इंडिया गए 1947 को, उन्होंने जाके एक इंटरव्यू भी दिया, एक आर्टिकल भी लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि दरियाए रावी जो कि यानी कि नारोवाल के बिल्कुल पास का इलाका है, पाकिस्तानी इलाका जसड़ और इंडिया का इलाका ठठर के, डेरा बाबा नानक के पास ठठर के में जब वो गए ना रिवर क्रॉस करके, जो सिख फैमिली थी, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि मुसलमान पाकिस्तान वाली साइड पे आ रहे थे और हिंदू और सिख इंडिया वाली साइड पे जा रहे थे। अब ये इलाका इंडिया का था, रावी के उस पार यानी इंडिया वाली साइड पे। तो एक उन्होंने देखा एक मुसलमान आदमी था, उसके बच्चे थे और कत्लो गारत हो रही थी, यानी कि जो इंडिया से मुसलमान जा रहे थे उनको मारा जा रहा था, क्योंकि बताया गया था कि जी पाकिस्तान में बहुत हिंदू सिखों को मारा गया, लिहाजा वहाँ पर भी जो हिंदू सिख थे वो मुसलमानों को मार रहे थे। इस मुसलमान बाप ने अपने बच्चों के दरमियान बैठ के ख़ुद को छुपा लिया कि दूर से आने वाले जत्थे जो है ना सिखों के, वो यही समझें कि वो बच्चे ही हैं, इनको छोड़ दो। लेकिन जब वो जत्थे करीब आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी भी आया, तो इस आदमी ने फौरी तौर पर ऊँची ऊँची चीख के कहा कि जी मेरे पास पैसे कुछ हैं, वो ले लो आप और मुझे कुछ ना कहना। इसके साथ ही उसने अपनी जो पोटली थी कपड़े की, उसमें से पैसे निकाले और ऊपर हवा में फेंक दिए ताकि जत्था जो है ना वो पैसों की तरफ भाग जाए और हम बच जाएँ। जत्था वाकई पैसों की तरफ भागा, हवा के साथ जो उड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस आदमी को कत्ल कर दिया। ये कृपा सिंह ने कहा कि मेरे सामने का वाक़या, उन्होंने कत्ल कर दिया और बच्चों को जो है ना वो बच्चे भाग गए, बच्चे बच गए और फिर वो रावी क्रॉस करके दूसरे लोगों के साथ पाकिस्तान आ गए। अब क्या बना उन बच्चों का कोई पता नहीं। ये सिर्फ एक मिसाल में रात को पढ़ रहा था। बहुत सारे हिंदू सिखों को भी कत्ल किया गया, बहुत सारे मुसलमानों को भी कत्ल किया गया और कत्ल बेगुनाह लोगों को किया गया जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे थे। ये वो नारोवाल का एरिया जहाँ अभी आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी आप जो स्क्रीन पर एक इमारत देख रहे हैं,
ये नारोवाल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट है, यानी अगर नारोवाल रेलवे स्टेशन से आप बाहर आएँ तो ये बिल्डिंग आपको नज़र आएगी। ये रिसेंट इसकी फुटेज है, बहुत ही खूबसूरत झरोके। ये बरामदा बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि अब बिल्कुल किसी भी वक्त गिर सकता है। और उसके नीचे इसके कुछ दुकानें हैं, और ये जो सारा चुबारा था ये अब टूट का शिकार, वो आप गार्डर देख सकते हैं लोहे का, वही बस रह गया। और ये कुछ झरोके इस साइड पे हैं जिसमें बहुत सारे जो ना वो दरख्त उग चुके हैं उसकी दीवारों में। और नीचे इसके जो दुकानें हैं, यकीनन ये किसी खतरी का ही घर होगा, नीचे उसने अपना बिज़नेस रखा था। ये साथ इसके कुछ मार्केट है, ये भी पुरानी है, ये भी अपनी असली हालत में मौजूद है, पुरानी। ये बिल्कुल इसके सामने नारोवाल का रेलवे स्टेशन है। इन दुकानों का मुंह जो है ना वो लहंदी तरफ है, इस सारी बिल्डिंग का मुंह लहंदी तरफ है गया, यानी कि वेस्ट की तरफ है, मगरिब की तरफ है। ठीक है जी, ये जनाब आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी मैंने आपको और भी इसमें बहुत कुछ दिखाना है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रेडी वाला पता नहीं कि लद के लेके जा रहा है मज़दूर बेचारा। अच्छा, ये जनाब आ गई तंग गलियाँ नारोवाल शहर की, और यहाँ पर जो बहुत ही पुराना तारीखी कदीमी मंदिर है सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है। मैं आपको अभी इस वीडियो में वो मंदिर दिखाऊंगा, आपने देखना है कि ये मंदिर कौन सा हो सकता है। मैं आपको करीब से लेके जाके ना तो ये मंदिर दिखाऊंगा। वो सामने आ गया मंदिर, बहुत ही बसीदा हालत में लग रहा है। 76 साल से बंद पड़ा मंदिर, आप जो घरों में गए बिल्कुल दरमियान है। यहाँ चारों तरफ हिंदू आबाद थे। अच्छा, ये जनाब आ गया ये मंदिर, ये आपने जनाब देखना है। मैंने इस पे कुछ तस्वीरें देखी हैं, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, वो आप देखिएगा। और उससे कोई राधा कृष्णा या शायद कुछ इस तरह का इसमें कुछ हमें इसके निशानात मिलते हैं। ये इसका बरामदा था चारों तरफ, जो कि बिल्कुल टूट चुका है, सिर्फ मूर्ति स्थान बाकी है इसके अंदर जो था। अच्छा, ये जनाब मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये एक तस्वीर मुझे यहाँ पे मिली है। ठीक है जी, ये क्या हो सकता है ये बताइएगा। उसके साथ साथ ये 3 तस्वीरें ऊपर हैं, ये भी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, ऐसे मैं आप लोगों से सीखता हूँ। ये जनाब देखिएगा, वाह जी वाह। और ये एक केले का शायद दरख्त है, ये इसके आसार में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पता नहीं कब से ये जो है ना वो इसको बनाया गया है, ये जो ख़ताती है या तस्वीरें हैं। अच्छा, यहाँ भी कुछ है जनाब बरामदे में, ये देखिएगा। देखे दोस्तों, यादां रह गई हैं। टुरगे बनाने वाले लोग, टुरगे ਜਿਹੜੇ ते पूजा करते सन, जिन्हें इट्टां ला के मिस्त्रियों ने बनाया मंदिर। हाँ जी, ये चिड़िया पता नहीं भूखी प्यासी कब से इस दीवार पे जो है ना इसकी तस्वीर बनी हुई है। और सामने छत जो है ना इसके ऊपर वो भी ख़त्म हो चुकी है। ये बरामदा है, ठीक है जी। और यहाँ से मैं आया था, ये पूरी वो गली जहाँ पर सारे पुराने घर हुआ करते थे, अब यहाँ पर सारे नए घर बन चुके हैं। और ये मंदिर अब आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि लोग मंदिर की जगह पे भी कोई घर बना लेंगे, जिस तरह इसकी कोई देखभाल नहीं की जा रही। अनफॉर्चुनेटली कंसर्ट डिपार्टमेंट्स जो है ना वो, ये भी मंदिर की जगह है, जो कि मुतलका महकमे है वो बिल्कुल आंखें बंद करके सब अच्छा की रिपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन ये जो मतरूका वक्फ इमलाक है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे जो 1947 की निशानियां हैं उनको पॉइंट आउट करके वहाँ पर रिहैबिलिटेशन का काम किया जाए, ताकि जो ये देखें आज भी जो है ना ये इस पर आसार नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली बड़ा मूर्ति स्थान है, ये उसकी बैक साइड है मंदिर के बाहर। अब अंदर मंदिर के जाना मुश्किल है, क्योंकि वो उस जो दरवाज़ा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। एक मिनट में कैमरा बाहर इस खिड़की से बाहर करके ना फिर आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए। पहले मैं ये आपको दिखा दूँ, बहुत ही गंदगी, और यहाँ मुझे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मिनट ज़रा, ओए हो, ये देखें जनाब, ये खोपड़ी नज़र आ रही है मंदिर के बाहर। खोपड़ी ये पता नहीं किसी ने कुछ किस मकसद के लिए फेंकी है, ये किस चीज़ की खोपड़ी है मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये मंदिर के बिल्कुल पास ये देखें, ये मंदिर है, इसके साथ खोपड़ी पड़ी हुई है। ओह, यादां रह गई हैं, ऐज पिया सारा कुछ। ये घर पता नहीं किसका था है जी। अब ये देखें, बहुत ही अपने दौर का छोटी ईंट से बना आलीशान घर नारोवाल शहर के अंदर। पहचानो और अपने बुज़ुर्गों को ये वीडियो दिखाओ, वो मंदिर जो मैंने आपको भी दिखाया है। अच्छा दोस्तों, नारोवाल का तारीखी रेलवे स्टेशन, ये उसका कुछ ऐसा हिस्सा मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि जो कि बिल्कुल अब बंद हो चुका है।
यानी लगेज डिपार्टमेंट, जहाँ मालगाड़ी आती थी अमृतसर से और यहाँ आगे खड़ी होती थी। ये वो प्लेटफार्म और वो सामने बिल्डिंग जिसके ऊपर ये पता नहीं क्यों सायरन लगा हुआ है, टल लगा हुआ है, बहुत बड़ी टली लगी हुई है। ये भी पुरानी ब्रिटिश राज अंग्रेज़ ने लगाई। और ये गोदाम अबेंडेंड हो चुकी है बिल्डिंग, काबिल इस्तेमाल नहीं। और यहाँ पर जो माल है ना वो इंडिया के लिए जाया करता था यहाँ से जसर, डेरा बाबा नानक, अमृतसर और फिर आगे दिल्ली और दूसरे शहरों तक। लेकिन ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, इनकी देखभाल नहीं की जा रही, बुज़ुर्गों की निशानियों को संभाला नहीं जा रहा। नतीजा कि ये अब जो है ना वो सफ़े हस्ती से मिटती जा रही है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं इन चीज़ों को कैमरे की आंख में महफूज कर लूँ, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं जब वो YouTube सर्च करें तो उनको ये चीज़ें जो है ना वो मिल सके कि अच्छा यहाँ पर ये होता था लेकिन अब नहीं है। खैर, ये मेरी छोटी सी काविश थी। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मीडिया टॉप। अल्लाह हाफिज़।